भाई साहब ऑफिस से निकलते ही देखा कि पानी एकदम पूरा तेज़ बारिश हो रही है और अगल बगल के जो सड़क से नीचे की जो कंपनियां थी वो डूब चुकी है। डूब इन द सेंस की अंदर उसके कैंपस में नीचे तक ही पानी भर गई और वो मोटर से बाहर को निकाल रहे हैं। और जो गली वगैरह है उस समय देखिए इधर कितना पानी लगा हुआ है। लोग जो इधर रहते हैं वो कैसे आ रहे हैं। और इतनी बारिश हो रही थी कि लोग पैदल नहीं जा पा रहे थे, तो सब लोग वेट कर रहे थे। यहाँ देखिए जो सामने वाली कंपनी है इसके अंदर तो बहुत पानी है, इधर तो मोटर से निकाला जा रहा है। तो मतलब इतनी घनघोर बारिश हुई है कि क्या ही बोलूँ। तो बस बारिश का मज़े यह हम वीडियो के थ्रू ले रहे हैं। इतनी देर में पहुँच गई मेट्रो, हमारी मेट्रो आ गई और मैं फटाफट मेट्रो को चढ़ के अपने गंतव्य स्थान पे जा रही हूँ। और ये अंदर से व्यू कुछ ऐसा नज़ारा था। बारिश तो हो ही रही थी प्लस व्यू बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा चलो एक शॉर्ट्स ले लूँ। Just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर के भारती। होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। ये जो मैंने 2 इंडोर प्लांट्स लिए थे उसके बीच में, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा अच्छी वाइब्स के लिए रूम में प्लांट्स होना चाहिए। तो मैंने दोनों प्लांट्स अपने पास में रखे हुए। इनफैक्ट ये मेरे बेड के जस्ट दोनों साइड में रहता है। तो ये आपको दिख रहे होंगे ग्रीन ग्रीन। बाहर बहुत बारिश हो रही है, बहुत ही ख़तरनाक बारिश हो रही है। मतलब सुबह से हो रहा है, बारिश का सीज़न चल रहा है तो सुबह से हो रहा है। तो आप लोग कैसे हैं प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। होप आप लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों ने देखा, अभी देख रहे थे कि मेरे वीडियो में कितनी बारिश हो रही थी। मैं ऑफिस में थी, निकल रही थी, निकलने के बाद जो वाटर लॉगिंग था वो हर जगह हो रहा था। क्योंकि वैसे भी दिल्ली साइड जो है वो पानी जब मतलब इकट्ठा हो जाता है वो, क्योंकि निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है ना, इसलिए वो इकट्ठा हो जाता है। तो लोग फिर धीरे धीरे करके निकालते हैं पानी। तो वैसा बाकी माहौल थोड़ा ठंडा है, मतलब मौसम बहुत ठंडा है क्योंकि बारिश हो रही है। का डिनर हो चुका है, तो हम लोग मैंने सोचा कि चलो आज का वीडियो को शूट करते हैं। कुछ आज का वीडियो एक्चुअली एक पर्टिकुलर रीजन से मैं बनाई हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। पेंडिंग ये था कि जो बहुत लोग कमेंट में मैं देख रही थी, वो पूछ रहे थे कि आपने जो हेयर ऑयल लिया, जो हेयर फॉल के लिए हेयर ऑयल लिया आपने, वो आदिवासी हेयर ऑयल, उसका आपने जो लगाया तो आपका रिव्यू कैसा था। ऑल्दो उसको काफ़ी मंथ्स हो गए हैं। मैंने कहा था लास्ट ब्लॉग में, जब ऑयल का ब्लॉग आया था, तो मैंने कहा था कि मैं आपको इसको रिव्यू इतनी जल्दी नहीं दूंगी, 1-1.5 महीने बाद रिव्यू दूंगी। बट मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली इसकी सच्चाई क्या है, आदिवासी हेयर ऑयल की सच्चाई क्या है। होता क्या है ना कि अभी जैसे देख लो, ऑयल है, चलो वो लोग बहुत मेहनत करके बनाते होंगे, सारी चीज़ें होंगी, उनकी मेहनत की है। तो कोई भी अपनी ब्रेड एंड बटर चलाने के लिए अच्छा बोलता है, बट आपको नहीं पता कि क्या होता है। तो एक मैंने पूरा पैटर्न देखा है इस आदिवासी हेयर ऑयल का, जो इतने मतलब पूरे वर्ल्ड में इसका प्रचार हो चुका है। तो आप देखना, किसी का भी वीडियो उठा के देखना, किसी का भी, सब उस आदिवासी हेयर ऑयल को प्रमोट करने के लिए ही गए हैं। रीजन प्रमोशन ऐसी नहीं होती, आपको पता है कि प्रमोशन में जो है वो कोई बुलाता है तो उसके
उसके लिए कुछ उसको देना भी पड़ता है। आप समझ रहे हो व्हाट आई मीन टू से। तो जितने या छोटा छोटा यूट्यूबर हो या बड़ा से बड़ा यूट्यूबर हो या बड़े से बड़े स्टार्स हो, बॉलीवुड स्टार्स, वो लोग भी वहाँ जा करके उस ऑयल का जो है वो उस ब्रांड की जो है सॉरी प्रमोशन ही किया। इनफैक्ट जो पहले बहुत कम लोग जानते थे आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में, अब पूरी दुनिया जानने लगी है क्योंकि इतनी ब्रांडिंग हो रखी है। उसमें उसका कोई भी मतलब मार्केट में ओपनली नहीं है। आप उसको जाओ, यदि ओरिजिनल प्रोडक्ट लेना है तो वहाँ पे जाओ, इधर मैसूर के साइड है। एंड देन उसके बाद जो प्रोसेस है वो आपने, मैं गई नहीं हूँ तो मैं तो बस कॉल से ही मंगाई। तो मेरा जैसे ये कहना है कि लोगों ने प्रमोशन के लिए वहाँ जा करके, क्योंकि उन्हें पैसे मिले थे प्रमोट करने के लिए, तो वो सारी चीज़ करा के उन्होंने तो प्रमोशन तो कर दिया, नेम भी मिल गई, फेम भी मिल गया, ऑयल भी बहुत बिके, ब्रांडिंग भी होगी, सारी चीज़ होगी। बट अब किसी के भी उठा के देख लो, किसी का भी यूट्यूब ब्लॉग या फिर कोई भी जो बड़े स्टार्स भी गए हैं वहाँ पे, किसी ने उसका रिव्यू नहीं दिया। रिव्यू इन द सेंस कि किसी ने उसको यूज करके अपना रिव्यू नहीं बताया कि ये ऑयल सही है या नहीं है। मैं ख़राब नहीं कर रही, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि क्या है एक्चुअली ऑयल। सबसे पहले कि हेयर फॉल का ना कोई इलाज ही नहीं है मेरे नज़र में। आपकी नज़र में होगा, मेरे नज़र में कोई इलाज नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ, मुझे भी जब इसकी ब्रांडिंग होने लगी ना तो मैंने सोचा कि अरे चलो मतलब एक बार ट्राई करते, क्या जाता है। 1500 की आप हेयर ऑयल ले रहे हैं, आप समझ रहे हो 1500, वो आधे लीटर में आप खर्च कर रहे हो, वो बहुत बड़ी क्वांटिटी है। मतलब जिनके पास पैसा नहीं होता है तो 1500 रुपये हेवी अमाउंट है। ये तो तब है जब 3 महीने का ऑयल आपने लिया है। 6 मंथ की होती तो ये 3000 के अप्रॉक्स जाता, मतलब वो 3000 डिस्काउंट करके अब 1 लीटर इकट्ठे लेते तो 2500 का था। तो पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है जो लोगों को प्रमोशन करने के लिए एकदम धड़ाधड़ वहाँ पहुँचे, लेकिन रिव्यू देने के लिए कोई आगे नहीं, क्योंकि लोग लगाए नहीं, लगाया तो उसका असर हुआ ही नहीं। मतलब मेरा यहाँ तक ऐसा मानना है, तो यदि असर होता तो मुझे लगता है कि मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गए वो लिए हुए, तो रिव्यू आना चाहिए था। बट रिव्यू किसी की तरफ से नहीं है। मैं दे रही हूँ, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं इसका रिव्यू दूँ। मेरे केस में क्या हुआ, या मंगाया, लगाना शुरू किया। पहले जब ये था कि आपको 15 दिन में आपको रिजल्ट्स इसके पता चलने लगेंगे। मैं 10 दिन लगाई, 15 दिन लगाई, मैं 1 महीने लगाई, मैं 1.5 महीने लगाई। 1.5 महीने तक मुझे उसका रिजल्ट्स नहीं मिला, और रिजल्ट नहीं मिला तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये इतने दावे करते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर कि ये प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, जो कुछ भी ये इतना दावा करते हैं। तो जब ये दावा करते हैं कि रिजल्ट जो है वो आपको 1-2 हफ्ते में दिखने लगा, तो रिजल्ट दिखा क्यों नहीं है? मुझे तो नहीं दिखा। उसके बाद फिर मैंने उसको कॉल किया जहाँ से मैंने प्रोडक्ट मंगाई थी। तो प्रोडक्ट मैंने मंगाया था, उसको मैंने कॉल किया तो उसने बोला कि मैम ऐसा है कि आपके साइड, दिल्ली साइड या जहाँ भी गर्मी तेज़ पड़ती है वहाँ ये ऑयल जो है सो काम नहीं करेगा, क्योंकि इस ऑयल का प्रोसीजर मैंने देखा है। प्रोसीजर है कुछ भी कर लो, उस ऑयल को उबालता है गर्म पे, तो ऑलरेडी ऑयल गर्म होती है, और गर्मी के टाइम आप उस स्काल्प पे लगाते हो तो वो रहता नहीं है। और इसके क्या है कि आप ऑयल लगा लिए, बाहर नहीं जाओगे, बाहर नहीं जाओ, डस्ट लग जाएगी, फिर वो मतलब सही से वो काम नहीं करेगा, अपना जो काम है ना ऑयल का वो नहीं करेगा। और वही कि आप गर्मी के टाइम में लगाते हो तो स्काल्प पे रह नहीं पाएगा, मतलब स्वेटिंग के साथ वो पूरा बाहर को आ जाएगा। तो ये सब उसके चीज़ थे। जब उसको पता था कि गर्मी के टाइम में ऑयल काम नहीं करता है, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, दिल्ली, राजस्थान और ऐसे तो बहुत जगह हैं, तो उनको ये चीज़ बताना चाहिए, बट उन्होंने ये चीज़ बताई ही नहीं। ये जब मैंने कॉल किया ना तब मुझे पता चला कि इस टाइम पे ऑयल काम नहीं करेगा। मैंने कहा कि ये तो आपने कभी बताया ही नहीं कि ऐसे ऐसे है, तो फिर क्या मतलब हुआ इस ऑयल, ये 1500 को ऑयल लेने का क्या मतलब हुआ? तो फिर मुझे पता है उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि मैम आप ऐसा करो, प्याज लो, प्याज को क्रश करो ग्राइंडर में, उसका रस निकालो और उस रस को आप लगाओ। ऐसा आप 10-15 दिन करो, फिर उसके बाद ऑयल लगाओ। हम बोले जब यही करना था तो मैंने 1500 को ऑयल क्यों खरीदे? और आप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं तो वो दावा कहाँ फेल हो गया आपका?
मैं आपको बताती हूँ, मैं 10 दिन तो कैसा रहा कि चलो ऑयल लग रहा है, नया चीज़ इम्प्लीमेंट हो, मतलब अप्लाई हो रहा है, तो हेयर फॉल 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन भी आप मान लो, बट महीना 1.5 महीना हेयर फॉल हो रहा है। आप समझ रहे हो मतलब कितना हमारा ही नुकसान हो रहा है। तो उसके बाद मुझे वो रियलाइज होने लगा कि मैं धो रही हूँ, हर ऑल्टरनेट भी बाल धो रही हूँ, तब भी उसी लेवल पे हेयर फॉल हो रहा है। बेड पे सोती हूँ तो तकिया पे पूरा हेयर टूटा हुआ रहता था। ज़मीन पे मतलब हेयर ही हेयर दिखता था, इतने मतलब मेरे हेयर फॉल हो रहे थे। फिर मेरे को लगा कि नहीं, मुझे इस हेयर ऑयल को बंद करना चाहिए। मैंने सीरियसली 1.5 महीने बाद आपको दिखाती हूँ मेरा हेयर ऑयल अभी कहाँ पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये एज इट इज़ मैंने इसको पैक करके भी देखिए ना मैंने कितना यूज किया है, इतना ही मतलब 1/4 भी यूज़ नहीं हुआ, और मैंने एज इट इज़ इसको पैक करके रख दिया, क्योंकि मुझे पता था कि गर्मी में जो है, गर्मी में काम नहीं करेगा जैसे वो लोग बोलते हैं। तो मैं तो फ्रस्ट्रेट होकर के छोड़ दी, क्योंकि मुझ पर वो सूट नहीं कर रहा था। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था। रीज़न भी कि वो जैसे बोल रहे थे कि गर्मी में एप्लीकेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मेरे साथ तो ये हो, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि भाई ऑयल मेरे को फ़ायदा नहीं किया गर्मी में, अब ठंड में कैसे फ़ायदा करेगा ये मुझे भी नहीं पता। अब जब नवंबर शुरू होगी तो मैं एक बार दोबारा ट्राई करूँगी, क्या पता हो जाए, क्या पता नहीं भी हो, क्योंकि जब प्रोडक्ट नया मार्केट में कुछ आता है तो हर कोई बोलता है अपने ब्रांड को, कोई ख़राब नहीं बोलता है। हम भी अपने सामान को ख़राब नहीं बोलेंगे, अच्छा ही बोलेंगे। तो सब लोग अपना वो बोलते हैं, तो उसने भी मार्केट में लाने के लिए चाहे जो भी हो किया, पर ठीक है। अब बताती हूँ, उधर आपने कभी यदि किसी ने साउथ गए होंगे ना, तो देखे होंगे साउथ के लोग का बाल, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, फीमेल का बाल तो बहुत ही तगड़ा होता है। अब मोटा होता है, काला होता है, घना होता है, सारा चीज़ होता है। मैं बता दूँ उधर होता क्या है। और साउथ के लोग जो इतने आदिवासी हेयर ऑयल के भी जो लोग थे, इतने घने बड़े लंबे बाल जब को दिखा रहे होंगे हर एक के वीडियो में, एक्चुअली होता है क्या, पहली बार उधर के लोग का, जैसे हम लोग डेली वॉश करते हैं ना हेयर को, डेली नहीं हर अल्टरनेट कर लेते हैं, तो वैसा उधर कुछ वैसा नहीं होता है। मौसम बिल्कुल सही रहता है, गर्मी नहीं पड़ता है। और जिधर खासकर उधर जिधर आदिवासी हेयर ऑयल बनाते हैं लोग, उधर तो मतलब मौसम ऐसा रहता है कि गर्मी तो नहीं पड़ती है, क्योंकि बेंगलोर साइड का मौसम बहुत अच्छा रहता है क्लाइमेट के मामले में, तो उधर तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए साउथ के साइड के लोगों का बाल बहुत ही अच्छा होता है। वो ऑयल लगाए नहीं लगाए या कुछ भी करे, हेयर उन लोग का बहुत अच्छा होता है, उनसे कोई बीट नहीं कर सकता। अब ये बेसिकली ओवरऑल ये समझो, बीट नहीं कर सकता। तो लोग में होता है कि मतलब मोटा घना वैसे इसीलिए होता है, तो शायद उन लोग को वो ऑयल असर करता होगा। रही बात घने होने की और लेंथ के लिए, तो भाई तो लेंथ की जरूरी नहीं कि आप ऑयल लगोगे तभी लेंथ होगी, मेरा मानना है। फिर मैं ये अपनी एक्सपीरियंस या अपनी सोच या अपनी थिंकिंग बता रही हूँ आप लोग को, सेम आप लोग का भी हो, ज़रूरी नहीं है। तो मतलब मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है, साउथ के लोगों का अलग होता है थोड़ा, इसलिए लोग का बाल घना होना जो भी रहता है वो रहता है। बट मेरा ओवरऑल ये था कि मेरे को नहीं सूट किया। मैं ये जब स्टार्टिंग में मंगाया था तभी हार्डली 1-1.5 महीने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया था, और आज तो देखिए सितंबर आ गया, काफ़ी मंथ्स हो गए, तो मेरे को नहीं सूट किया। मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो मुझे लास्ट में छोड़ना पड़ा ये इसमें कि चलो गर्मी है तो ऑयल जो है सो मुझ पर सूट नहीं कर रहा है। उस ड्यूरेशन तक तो नहीं सूट किया। ऊपर से मुझे गुस्सा तब आया जब मैंने कॉल किया, जब उसने बोला कि आप ओनियन को प्रेस करके उसका रस लगाओ, तो मेरे को बहुत, मैंने उसे डांटा भी था इनफैक्ट कि आप क्या बोल रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ऐसा बोलते हो कि प्रोडक्ट लगाओ हेयर फॉल रुक जाएगा 10 दिन में, नहीं होगा तो पैसे रिफंड हो जाएंगे, सारा चीज़ें। फिर आप घुमा फिरा के आप ओनियन पे आते हो कि ओनियन लगाओ, तो फिर प्रोडक्ट क्यों लिया आपका इतना महंगा प्रोडक्ट। तो उनके पास जाओ मैडम ठीक हो जाएगा। तो मुझे इस बात पे ज़्यादा गुस्सा आता है। मतलब फिर तो यही बात होगी कि हर कोई प्रमोट करे, क्योंकि ब्रांड उन्होंने कोई छोटे से गांव से शुरू किया, उनको ब्रांड को एकदम पूरे वर्ल्ड में फेमस करना तो उन्होंने किया, और बस अब जब नेम फेम सारा चीज़ हो गया तो शांति से अब कहीं आप देखते हैं अब किसी भी इस पर ज़्यादा नहीं है, सबको स्टार्टिंग में एकदम जोश शोर
जो रिसोर्ट जो भी था सारा चीज़ था, सब लोग गए फ्लाइट ले करके वहाँ प्रमोशन किया, सारा चीज़ किया, बट रिव्यू किसी का भी नहीं है कि आखिर उस ऑयल को आपने लगाया भी या नहीं लगाया। प्रमोशन की ड्यूरेशन में बस दिखाया और सारा चीज़ किया। मेरे को मैं एक भी ऐसा सिंगल वीडियो नहीं है जिसने रिव्यू दिया होगा कि आखिर आदिवासी हेयर ऑयल एक्चुअली में किसी ने लगाया तो उसका रिव्यू कैसा रहा। तो बस मेरा ये था, बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपने लगाया मैम तो कैसा रहा, नहीं लगाया, तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो, तो आप लोग मंगवा के एक बार ट्राई कीजिए, बाकी फिर हमको बताइएगा कि आप लोग के साथ ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरे साथ अच्छा नहीं रहा टिल सितंबर तक, बाकी ठंड नवंबर आएगा तो फिर एक बार ट्राई करेंगे लगाने का, मतलब लगा के ट्राई करेंगे। रिजल्ट सही आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर मैं वही समझूंगी सब ब्रांडिंग के लिए हो रहा था। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे एक्सपीरियंस पर नहीं जाए। हाँ, मेरा लोग इंतज़ार कर रहे थे कि रिव्यू कैसा है, तो मेरा रिव्यू यही था कि मुझे प्रोडक्ट सूट नहीं किया। मेरी हेयर फॉल एज इट इज़ उससे ज़्यादा बढ़ गई जितनी हो रही थी, प्लस मुझे ऐसा लगा कि नेम फेम के लिए ज़्यादा हो रहा है। लोगों ने ब्रांडिंग करने के लिए वहाँ चले गए, मतलब प्रमोशन करने के लिए चले गए, बट रिव्यू ना कोई यूट्यूबर दिया, ना कोई बड़े स्टार्स जो गए वो दिए, किसी ने भी नहीं दिया। तो ये था। बाकी मैं चाहूँगी कि आप लोग मांगा देखिए प्रोडक्ट, क्या पता आप पे सूट कर जाए। यदि नहीं हो, सेम मेरे जैसा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो स्पेशली मैं इसलिए ये वीडियो काफ़ी दिन से बनाना चाह रही थी, बट वही था कि बन नहीं पा रहा था, समझ नहीं रही थी कि हाँ भाई मतलब कब बनाओ, नहीं बनाए, अच्छे टाइम नहीं रहता है ना, इसलिए तो कुछ यही था। बाकी और आप लोगों को कोई और भी जानकारी लेना हो तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो ये मेरा वीडियो है आदिवासी हेयर ऑयल के ऊपर, आप लोग को सही लगेगा, इससे कुछ जानकारी मिलेगी। तो इसी वीडियो के साथ हम ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को और मिलते हैं फिर एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक लिए टाटा, बाय बाय, लव यू। और प्लीज़ आप लोग ऑयल मंगा के देखिए और अप्लाई करके देखिए। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, जो इतने बड़े बड़े दावा करते हैं, तो आपको रिजल्ट्स नहीं पता चलेगा। ये मेरे रिजल्ट्स थे जो मैंने बताए, हो सकता है आपके रिजल्ट अलग हो। तो एक बार जब ट्राई कीजिए, ट्राई करके फिर मुझे भी बताइएगा कि मैम कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तभी मुझे, क्योंकि रिव्यू सिर्फ मेरे से नहीं होगा ना, जब तक कोई और 2 4 या 10 20 ऐसे लोग नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है। तो आप लोग अदर स्टेट के हैं तो पानी का भी कुछ ऐसा होता है कि हाँ चलो पानी कहीं का अच्छा नहीं रहा तो हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग मंगाइए और देखिए, यूज कीजिए, यूज करके फिर उसका क्या आपका रिव्यू होता है प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और फिर हम मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।